इससे पहले हमने पढ़ा था सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इससे पहले भी वो माइंड की बात कर रहा था कि वो जो बच्चा इस तरह का होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो होता है उसका जो मेंटली वो प्रॉब्लम्स होता है। और इसमें भी कह रहा है कि जो ऑटिज्म है वो एक मानसिक बीमारी होती है। ऑटिज्म जो होता है एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। ऑटिज्म मीन्स होता है एक मानसिक बीमारी। फिर इसमें जो दिया गया है आपके जो बुक में है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम समझाते हैं क्या होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, द नेचर ऑफ दिस डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू मेंटल इलनेस व्हेन देन चेंज द बिहेवियर। क्या कह रहा है? नेचर ऑफ डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू मेंटल। कह रहा है कि जो ये डिसऑर्डर होता है वो मेंटल इलनेस होता है, विच देन चेंज द बिहेवियर, जो करता है कि हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। इट इज़ द कम्प्लेक्स, ये जो होता है कम्प्लेक्स होता है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर दैट द अफेक्ट्स नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। कह रहा है जो डेवलपमेंट होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है? हमारे नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट में। द सिम्टम्स ऑफ ASD आर डिफ़िकल्ट इन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद द पीपल। कह रहा है कि जो ब्रेन का जो होता है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट्स डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। ये जो होता है वो हमारे ब्रेन को जो डेवलपमेंट होता है नॉर्मल वो क्या करता है? अफेक्ट करता है। और इसी से क्या प्रॉब्लम होता है? बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन विद पीपल, दे आल्सो हैव द रिपीटेटिव बिहेवियर। और ये क्या होता है? आल्सो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। फिर कह रहा है कि पैटर्न्स लाइक फ्लिकिंग अ लाइट स्विच रिपीटेडली। कह रहा है कि रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। फिर कह रहा है पैटर्न्स लाइक फ्लिकिंग करना, अ लाइट स्विच रिपीटेडली, स्मेलिंग एवरीथिंग, फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो इसमें जो बात कर रहे हैं जो समझ में अभी आ रहा है, कह रहा है कि जो ये मेंटली जो होता है इलनेस, बीमार होता है, वो जो उसका एक नॉर्मल बच्चे का जो है ब्रेन जितनी तेज़ डेवलप होता है उसका डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है। वो उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ होती है कम्युनिकेट करने में या किसी का इंटरेक्शन करने में। वो क्या होता है? रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उसका। ठीक है, तो क्या चिल्ड्रन विद ASD आल्सो हैव सेंसरी सेंसिटिव सच एज नॉट यूजिंग आई कॉन्टैक्ट। कह रहे जो इसके बाद भी बता रहा है कि चिल्ड्रन, इसमें दिया कि चिल्ड्रन होता है विद ASD जो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बच्चे जो होते हैं आल्सो हैव सेंसरी सेंसिटिव सच एज नॉट यूजिंग आई कॉन्टैक्ट। इसमें क्या कह रहा है कि इस तरह के बच्चे भी जो होता है आई कॉन्टैक्ट नहीं करते। कन्फ्यूज बाई लैंग्वेज, कन्फ्यूज होते हैं लैंग्वेज के जरिए। रिपीटिंग अ वर्ड, और वर्ड को क्या है? रिपीट करते हैं। Here the brain does not function in the typical way due to the face। ठीक है, उसका जो ब्रेन है वो वर्क नहीं करता, इसलिए वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद ASD डू नॉट एक्वायर्स गुड सोशल स्किल। ठीक है, एडल्ट हो या कोई बच्चा हो, इसमें भी ये प्रॉब्लम्स होती है जो सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेनी बिहेवियर प्रॉब्लम्स दे ऑफन स्टीयर्स एट द पर्टिकुलर पर्सन एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक अ फ्यू फूड्स गेट ओवर द एक्साइटेड बाय द सर्टेन साउंड्स। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो बच्चे होते हैं। ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डिफ़िकल्टीज़ होती है या कोई चीज़ सोशल जो सामाजिक चीज़ें होती हैं स्किल होती है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। ठीक है ना। फिर उनका जो बिहेवियर होता है रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है एक्टिविटी में वो लिमिटेड होता है। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, क्लियर। और कुछ इसके वो हैं कि काज ऑफ ASD आर एज फॉलो। कुछ काजेज इसके होते हैं।
हो सकता है कि ASD जो होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कैन बी द रिजल्ट ऑन हेरिडिटी फैक्टर्स या जेनेटिक डिफरेंसेस एंड जेनेटिक म्यूटेशन. It can also cause through abnormal mechanism to brain development and other the neurobiological factors. ठीक है. फिर कह रहा है environmental factors related to exposure to drugs, toxins like leads, insecticide, हाइड्रोकार्बन्स एंड डाइटेरिया फैक्टर्स में काज. ये सारे क्या होते हैं, इनके काजेज़ होते हैं जो ASD प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं. उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या होता है. वो बच्चे जो होते हैं ऑटिज्म जो ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं या फिर जो उनके प्रॉब्लम डिसऑर्डर होती है, उसमें क्या क्या होता है. वो कह रहा है कि इग्नोरिंग द डेंजर. पहला आपका जो है वो डेंजर को इग्नोर करते हैं. बिल्ड्स टॉयज इन वन लाइन. वो क्या है, टॉयज को वन लाइन में रखते हैं या बराबर करते हैं जैसे. और बच्चे होते हैं वो बच्चे को फेंकते हैं, उठाते हैं, खेलते हैं, लेकिन ये सब बच्चे क्या है एक लाइन कर देंगे. जो दिखा रहा है इसमें इग्नोरिंग द डेंजर्स, जो बच्चे होते हैं इस तरह के जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं वो इग्नोर करते हैं डेंजरस को और टॉयज़ को एक लाइन में बिल्ड करते हैं. रिजेक्ट करते हैं वो किसी से गले लगना, ठीक है ना, किसी के गले लगना. स्लीप प्रॉब्लम्स, उनको स्लीप प्रॉब्लम्स होती है. और टिपटॉइंग, ठीक है ना, टिपटॉइंग उनका जो नोक झोंक रहता है. फिर कह रहा है कि प्रीफर टू प्ले अलॉन. वो क्या है अकेले में खेलना प्रीफर करते हैं. हाइस्टेरिक्स, वह क्या होते हैं हाइस्टेरिक्स होती हैं, यानी उनका अनकंट्रोल बिहेवियर होता है. स्पिन ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर घुमाते हैं. हाइपर एक्टिव होते हैं. इंटॉलरेंस टू साउंड, जो नाकाबिल बर्दाश्त साउंड जो होता है, जब साउंड बहुत तेज है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन में वो रहते हैं. ये क्या है, इन बच्चों की ये प्रॉब्लम्स होती है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं. वो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, उनको किसी को इंटरेक्ट करने में या किसी को फेस टू फेस बात करने में वो घबराते हैं, वो सब चीज़ों से. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स include a wide range and levels of disability. People with the ASD often have these characteristics like ongoing social problems that includes difficulty in communicating and interacting with other, repetitive behavior as well as limits interest or activity. ये सब क्या है, ये सब के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है उन बच्चों को जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे होते हैं. ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग. और कुछ प्रॉब्लम्स हैं फिर मुझको आप कमेंट में या फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके.